अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना चैनल है वर्ल्ड ऑफ क्विज़ीन। तो हम बनाने लगे हैं 1 किलो चिकन की मज़ेदार सी कौरमा की रेसिपी। कौरमा कैसे बनेगा, टेस्टी सा कौरमा हम बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने चिकन का ले लिया है। उसको मैं सिरके वाले पानी से भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया ताकि इसका सारा ब्लड रिमूव हो जाए और साफ़ सुथरा हमारे पास चिकन है। और कौरमा नेचुरल वालों का कौरमा मसाला यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 कप ले लूँगी मैं ऑयल भरकर। इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके अंदर भरकर यहाँ पे मैंने 1 बड़े प्याज की ली थी, उसको क्रश कर लिया, वो इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास छोटी प्याज है आप 2 से 3 प्याज ले लें। ठीक है, अगर बहुत बड़ा साइज़ है प्याज का तो 1 ही काफ़ी होगा। इसको हम हल्का सा सौते होने तक पकाएंगे। ज़्यादा सा कलर चेंज नहीं करना, इसको लाइट से कलर को हमने रखना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को। ये देखिए प्याज हमारी जो है इस तरह से हल्की सी गोल्डन फ्राई हो गई है। और अब हम इसके अंदर 3 हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। इस जगह पे आप हरी मिर्ची इस टाइम पे शामिल करें ना तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा अरोमा आता है कौरमे के अंदर। ठीक है, और ज़्यादा मिर्ची जो हैं ये तीखी भी नहीं लगती। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी साइज़ की मैंने इलायची शामिल कर दी है, बड़ी इलायची, और 3 अदद लौंग शामिल कर दिए हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भी इनके साथ हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लौंग का और इलायची का यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, खुशबू के लिए, अरोमे के लिए बहुत टेस्टी इसकी आएगी स्मेल। इसके अंदर हम गोश्त को ऐड करेंगे और चिकन जब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो चम्मच को हम चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और इसका जो है हम पानी छोड़ने तक और गोश्त के पकने तक इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाएंगे, इससे हमारी बोटियाँ टूट जाती हैं, इसलिए इसको हम ढक के जो है 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को पकाएंगे ताकि अपना पानी भी छोड़ देगा और उस पानी के साथ हम इसको पकाएंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ठीक है, इससे इसकी सारी जो है स्मेल जो है वो रिमूव हो जाती है चिकन की। ठीक है, चिकन की स्मेल को रिमूव करने के लिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसको मिक्स कर लें इस तरह से और इसको अब आप ढक कर पकने के लिए छोड़ें लगभग 2 से 3 मिनट। ये देखिए अच्छे से हमारा चिकन रोस्ट हुआ है। इसके अंदर हम भर के 1 चम्मच कौरमा मसाला, 1 टेबल स्पून नमक का जाएगा, 1 ही टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, साथ ही 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इतने से मसाले और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, ½ टी स्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सब मसालों का बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारी जो है ये रेसिपी बनेगी। बहुत टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। इसको हम अच्छे तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। अब हम इसके अंदर यहाँ पे 2 बड़े टमाटरों की प्यूरी शामिल कर देंगे और जब हम इसके अंदर प्यूरी ऐड करेंगे तो हम इसको जो है पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्यूरी के साथ इसको ढक के पकाएंगे ताकि जो हमारे पास टमाटर का पानी होगा उसमें भी गोश्त के जो सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और घी जब अलग हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा गोश्त जो है ये भुन गया है। देखिए इस तरह से व्यूअर घी हमारा जो है सारा अलग नज़र आ रहा है, ऑयल और टमाटर भी इसमें अच्छे तरीके से भुन गए हैं, गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुना है। अब हम इसके अंदर क्योंकि कौरमा बना रहे हैं इसमें सिर्फ 1 भरकर हमने प्याली फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। हमने यहाँ पे इस स्टेज में पानी नहीं शामिल करना क्योंकि चिकन में पानी से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम दही को ऐड करेंगे और इसको जो है चम्मच को चला देंगे। चम्मच को चलाने के बाद इसको ढक कर पकाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारी हंडी जो है बहुत अच्छे से हमारा चिकन कौरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। ढक के इसको पकने देंगे। तो ये देखें जो व्यूवर्स माशाल्लाह से खुशबुएँ पूरे घर में फैल गई। दावत पे बनाएं ये चिकन, बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है इसकी और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह कितनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। ऊपर हल्का सा आप हरा धनिया इसमें शामिल कर दें और फ्रेश वो भी कटा हुआ और बहुत टेस्टी आपके पास जो है चिकन कौरमा की रेसिपी रेडी हुई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।